प्यारे दोस्तों, अगला वीडियो पूरा न होने के कारण आधे पे रुक गया था। मुक्त वेग के बारे में हम पढ़ रहे थे। मुक्त वेग, हम किसी वेग से किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, थोड़ा ऊपर जाके वह नीचे गिरने लगेगा, और अधिक वेग से फेंकेंगे तो और ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरने लगेगा, और अधिक वेग से फेंकेंगे तो और ऊपर जाएगा। ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, अभी इसी पार्ट में पिछले हम लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी का मान क्या होता है, कम होता जाता है, और जी का मान कम हो जाएगा तो पत्थर और ऊपर जाएगा। थोड़ा और वेग बढ़ाया तो और ऊपर गया पत्थर, वहाँ जी का मान और कम होगा। और वेग से बढ़ाएंगे, ऐसा वेग बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब जी का मान शून्य हो जाएगा वह पत्थर फिर पृथ्वी पर गिरेगा नहीं, क्योंकि वहाँ उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, शून्य हो गया। तो हम वेग बढ़ाते जाए तो एक वेग ऐसा आएगा कि जिस वेग से फेंकने पर पुनः जो है वो पत्थर वापस पृथ्वी पर न गिरे, तो उस वेग को क्या बोलेंगे, मुक्त वेग। तो इसलिए मुक्त वेग की परिभाषा हो गई वह प्रारंभिक वेग जिससे फेंके जाने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो जाता है और वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, उसे मुक्त वेग कहते हैं। यह मुक्त क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी का मान कम होता जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ जी जीरो हो जाता है, और गुरुत्वीय बल जीरो हो जाने पर, गुरुत्वीय त्वरण जीरो हो जाने पर वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो जाता है। अब मैंने शार्ट में डायरेक्ट उत्तर लिख दिया। वी स्केप, मुक्त वेग को स्केप वेलोसिटी बोलते हैं, इसलिए वी स्केप बराबर सूत्र हमने स्थापित करने नहीं बताया, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, √2gm/r। यहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, m पृथ्वी का मास द्रव्यमान, r पृथ्वी की त्रिज्या। अगर इसी में g का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा √2gr, जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण g और r पृथ्वी की त्रिज्या। अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे इस सूत्र से तो g क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 9.8 होता है, r पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है जिसका मान 6.4 × 10⁻6 मीटर है। उसको इसी में रख देंगे, 2 के जगह पे 2, g के जगह पे 9.8, r के जगह पे 6.4 × 10⁻6, तो इसका मान आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 11.2 किलोमीटर हो तो वह पिंड पुनः पृथ्वी पर लौटेगा नहीं। यानी पृथ्वी के लिए जो स्केप वेलोसिटी है, पृथ्वी के लिए जो मुक्त वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कोई पिंड अगर पृथ्वी की सतह से फेंका जाए तो वह पुनः पृथ्वी पर लौटेगा नहीं। धन्यवाद।